नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा और आप मेरा परिचय जानते ही हैं। मैं पद्मेश सिटी केबल, पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस का संचालक हूँ। और इस नाते ज़िले में, समाज में जो भी घटनाएं होती है या जो भी क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अखबार में प्रतिदिन पद्मेश न्यूज़ में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। और आज मैं आप ज़िले की जनता से मुखातिब होकर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, पूरे ज़िले की जनता से। और मैं जो समाचार प्रकाशित होते हैं, तो मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि जनहित के मुद्दे और जो जनता की आवाज़ है, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सभी विषय से जो संबंधित है लोग हैं, उनकी आवाज़ अखबार के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से सामने आए। और इसी कड़ी में प्रायः ऐसा होता है कि जैसे कि राजनीति माहौल में ऐसा होता है कि कोई एक पक्ष छपता है तो दूसरा पक्ष नाराज़ होता है। कभी किसी एक पक्ष के बारे में अच्छा छप गया तो वो खुश हो जाता है, मगर दूसरा पक्ष नाराज़ हो जाता है। किसी के खिलाफ छप जाता है तो नाराज़ हो जाता है। लेकिन इसमें अखबार का या मेरा कोई इसमें इंटेंशन होता नहीं है। जो बातें राजनेता मैदान में करते हैं या सार्वजनिक सभाओं में करते हैं, वही बातें अखबार में या मीडिया में आती है। और ऐसा ही पिछले दिनों 22 जनवरी को लालबर्रा में एक कार्यक्रम के दौरान, कृषि उपज मंडी के प्रांगण में कार्यक्रम के दौरान हमारे ज़िले के, बालाघाट ज़िले के काफ़ी लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, गौरीशंकर बिसेन जी, जो मध्य प्रदेश शासन में आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उस लालबर्रा में कृषि उपज मंडी के प्रांगण में एक भूमि पूजन समारोह के दौरान कुछ विवादित बातें बोली। और जो बातें उन्होंने कही, वो बातें बालाघाट एक्सप्रेस के अखबार में 23 जनवरी के अंक में प्रकाशित हुई। तो ये जो बातें प्रकाशित हुई, इससे हमारे भाऊ को, गौरीशंकर बिसेन जी को काफ़ी नाराज़गी हुई और वे काफ़ी क्रोधित हुए। और हालांकि उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा, किंतु कल एक कार्यक्रम के दौरान दिनांक 23 जनवरी को सुबह मैराथन दौड़ के दौरान जब वे काली पुतली चौक में पहुँचे, वहाँ पे कुछ पत्रकार भी थे। और उन पत्रकारों के बीच में फिर उन्होंने ये बात निकाली कि बालाघाट एक्सप्रेस का पत्रकार यहाँ पर कौन है। तो वहाँ पे जो पद्मेश मीडिया ग्रुप का जो कैमरामैन था, हितेश ठाकरे, वो उन्होंने कहा कि भाऊ मैं हूँ। तब भाऊ का गुस्सा वहाँ फूटा और भाऊ ने आक्रोशित होकर जो काफ़ी कुछ कहा। तो पहले आप वो बातें हितेश ठाकरे से सुन लें, फिर मैं आपको फिर आगे की बात बताता हूँ। जैसे कि अभी हमारे सर ने कहा कि भाऊ ने आपको क्या बताया, तो हुआ ये था कि कल मैराथन दौड़ थी। चूँकि मुझे कवरेज करना था, मैं सुबह गया हुआ था। उसके बाद मैं काली पुतली आया हुआ था, वहाँ पे हम लोग सभी लोग खड़े थे। तो रैली आने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी रैली तो आई नहीं, उतने में भाऊ पहुँच गए। तो भाऊ आए उधर से कहने लगे कि बालाघाट एक्सप्रेस का कौन पत्रकार, कौन रिपोर्टर है। तो इतने में मैं कहा कि भाऊ मैं हूँ, बताइए क्या बात है। तो भाऊ ने कहा कि आपके यहाँ समाचार छपा है, ऊपर कुछ रहता है और अंदर कुछ नहीं रहता है। तो मैंने कहा क्या हो गया भाऊ। भाऊ ने कहा कि आप
आपके यहाँ जो समाचार लगा है उसमें हेडिंग लगी है कि कमलनाथ पर अभद्र टिप्पणी, तो उसमें अंदर क्यों नहीं लिखा गया? तो मैंने कहा कि भाऊ मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ शायद नहीं छपा हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पेपर देखा है, आप कहे तो पेपर मंगवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाऊ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट बालाघाट से तो ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं है। उसके बाद में भाऊ ने कहा कि आप लोग जो है कुछ भी छाप देते हैं, आपका पेपर कितने का है बताइए, मैं खरीद लूँगा। तो मैंने कहा कि भाऊ ये सब तो मुझे नहीं पता, आप भैया से बात कर लीजिए, हमारे संपादक जी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करना है आपके संपादक जी से। तो मैं भी फिर कुछ नहीं कहा, मैं शांत हो गया। उसके बाद जो है भाऊ कहने लगे कि यहाँ किसने विकास किया है, कई सांसद आए, कई सांसद चले गए, अगर तुमको सांसद बनना है तो बताओ, मैं सांसद बना दूंगा। तो मैंने अपने वही हंसते हुए भाव से हाथ जोड़ लिया कि नहीं भाव, मुझे राजनीति में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब भाव ने वहाँ मेरे साथ और भी लोग खड़े थे, नगर पालिका के लोग थे, स्कूल की मैडम लोग थी, उनसे भी कहा कि आपको तो नहीं बनना है सांसद, आप बताइए, मैं आपको भी सांसद बना दूंगा। तो सभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो है भाव एकदम से आक्रोशित हो गए और वो कहने लगे कि आप जो है ऐसे ही करते हैं। और फिर भाव अपने कहने लगे कि आप जो है ऐसे ही करते हैं। और फिर भाव अपने अंदाज में कुछ क्रोधित होकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो मैं तो अपने संपादक जी से बात करने को कहा। उसके बाद मैंने कहा कि मैं तो एक संस्था का मेंबर हूँ और मुझे ये सब तो नहीं पता, आप बात कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही भाव ने, जो कि वहाँ बहुत लोग खड़े थे और बहुत लोग, मैं भी 10-12 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ और हम लोग फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन हमको फील्ड में जाना होता है, तो सभी लोग मेरे तरफ और भाव की बातें सुन रहे थे। तो मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा कि भाव कहने लगे कि मैं बताओ खरीद लूँगा आपको, ये सब सारी चीज़ें, तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैं वहाँ से ऑफिस आ गया और ऑफिस आके मैंने हमारे संपादक जी से, संचालक जी से सारी चर्चाएँ बताई। मैंने कहा कि ठीक है, इतना ही वाक़या हुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। जो भी विषय था हमारे संपादक जी का, भाव का, बड़े स्तर का मामला था, निश्चित ही वो बात करके भी थी सॉल्व हो सकती थी, सभी लोग सुन रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभी आपने कैमरामैन हितेश ठाकरे से ये सारी बातें सुनी, तो भाव ने काफ़ी कुछ मेरे लिए बोला कि मैं कभी भाव का नहीं हो सकता और मेरे भाव के खिलाफ ही मैं चलता हूँ। और उन्होंने इतना तक बोल दिया कि मेरे अखबार की मेरी कीमत कितनी है, खरीद लूँगा। तो ये सब जो बातें बोली गई, तो उससे फिर मुझे लगा कि मुझे इन सब बातों का जवाब भी देना चाहिए। सबसे पहली बात तो भाव ने जो कहा कि 23 जनवरी के अंक में जो गौरी भाव की जुबान से निकली फिर विवादित बातें नामक शीर्षक के अखबार में जो बातें छपी, उसमें आपको बता दूं कि मैं जितनी भी बातें छपी है वो बातें पूरी की पूरी भाव ने वहाँ पे सार्वजनिक मंच से कही है लालबर्रा में, और वो वैसी की वैसी छपी है। उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है। और भाव को यदि इन जो प्रकाशित बातों से आपत्ति है, तो फिर जो भाषण में जब वो बोलते हैं इन बातों को, तब क्यों नहीं उनको आपत्ति होती, क्यों बोलते हैं वो ऐसी भाषा जो सब पब्लिक के बीच में जाती है। एक तरफ तो आप उन बातों को पब्लिक के बीच पहुंचाना चाहते हैं, है ना, सार्वजनिक करते हो, फिर सार्वजनिक बातें अखबार से कैसे छूट सकती है। अखबार का क्या काम है? अखबार का यही काम है कि जो आप खुद बुलाते हैं पत्रकारों की, भैया हमारी सभा अटेंड करने आओ, आप खुद ही बुलाते हैं, और जब छप जाता है तब फिर आप पत्रकारों को गाली देने लग जाते हैं। तो आपने खुद ने ही काफ़ी विवादित बयान दिए। आपने सरपंच के खिलाफ बोला कि सरपंच अनीस खान यहाँ कोई सरपंच नहीं है, उप सरपंच ही सरपंच है ना। और
ये बातें भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसी के साथ सुनाने जा रहा हूँ। आप इसको भी सुन लीजिए कि भाऊ ने लाल बर्रा में क्या क्या कहा और किस किस के बारे में क्या क्या कहा। फिर मैं आपके पास वापस दोबारा आता हूँ। वो हमारा सरपंच बगीचा बनाने के तालाब खोदने के 3 बार नहीं बनाए, वो कैसे सरपंच हो? जांच करिए, सीओ साहब जांच करिए। लाल बड़ा ग्राम पंचायत ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रहा है। ऐसे लोगों को जेल की कटघरे में होना चाहिए। एक को माला है, माला विषय 111 क्षेत्र खाया, खूब खाया है। नालियों को तोड़ो घर से, लोहे को नापे, गड्ढेगांव पंचायत की जांच का मैं आदेश देता हूँ। कल लिख के दूंगा, सीओ को खड़े लेके जांच कराएंगे, जिला पंचायत के सीओ खड़े लेके जांच कराएंगे। और लगरना ग्राम पंचायत के सारे कामों की जांच होना चाहिए, क्वालिटी की जांच होगी। देखते हैं कैसे कर रहा है, लोग गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन तब आपके हाथ में डायरेक्टेड होना चाहिए। सीने पे हाथ करके बोलो, ये पसीने जी बैठे हैं, इनका पूरा परिवार भाव का समर्पित परिवार है। दीपक भैया, कैलाश भैया के पिताश्री बद्री प्रसाद जी अग्रवाल का पूरा परिवार भाव का समर्पित परिवार है। बड़े भाव का नंदू भाव, श्रीनिवास जी अग्रवाल जी का पूरा परिवार कांग्रेस समर्थित परिवार है। पूरा लालबर्रा कुछ परिवारों को सोचते हैं तो सारे लोग पंडित नंदू शर्मा और पंडित भीमदेव शर्मा के समर्थक हैं, अन्याय है, उन पर उन्हें विश्वास है। चंद परिवार हमारे साथ थे, उंगली भी गिना जा सकता। कोमल जी पारस के पिताजी, कोमल जी जैन पारस के पिताजी, पवन के पिताजी। अरे भैया तुम नहीं सुनो, अरे भैया बैठ जाओ और इतिहास को लिख के जाओ। पशुओं के जैसे नसबंदी हुई, पशुओं के जैसे नसबंदी हुई है, पशुओं के जैसे। पशुता की निशानी कोई ना आफात का। कौन हमको जेल में डालता था? ये हमारे एसपी साहब डाल सकते हैं क्या? थानेदार साहब डाल सकते हैं क्या? कांग्रेस के नेता हमको जेल में डालते हैं, इन पे दबाव डालकर। अभी राम हनुमान सिंह जी के नाम से दानवीर का बोर्ड होना चाहिए, दानवीर हनुमान। डॉक्टर कृष्ण मिश्र जी, दानवीर राम हनुमान ने 1 रुपये में 100 एकड़ की लीज प्राप्त की। दानवीर राणा हनुमान जी क्या बैठ करके किसको इमरजेंसी में जेल में डाला जाए, इसकी नीति बनती, लिस्टें बनती। पंडित भीखम जी समझता है करते थे किसको आज थाने में अंदर कर दिया जाए। उनके बेटे कहते हैं कि हमारे कॉलेज का नाम भीखम शर्मा है। मैंने कई बार बोली भैया से पूछा कि तुम्हारी जमीन है तो आपके पूर्वों के नाम से होना चाहिए। जनपद पंचायत का देखने करके कॉलम नंबर 12 में राम देवांगन तहसीलदार से नाम लिखा देने से
ये कॉम्प्लेक्स हमने बनाया कॉलेज से करके। कितनी आत्माएं 77 में जब मैं 25 का था, चुनाव के अंतिम रात को बगोली के चौक के ऊपर वर्तमान सरपंच जी के परिवार के रसूल मियां ने, रसूल खान ने ट्रक करा करके गौरी शंकर को मर्डर करने के लिए अपनाया। इनको छोड़ेंगे। जवान चाचा ने जाम में घुसना हमारा दोपहर कर दिया और इतिहास को लिख के जाओ। पशुओं के जैसे नसबंदी हुई है, पशुओं के जैसे। पशुता की निशानी कोई ना आफात का। कौन हमको जेल में डालता था? ये हमारे एसपी साहब डाल सकते हैं क्या? थानेदार साहब डाल सकते हैं क्या? कांग्रेस के नेता हमको जेल में डालते हैं, इन पे दबाव डालकर। अभी राम हनुमान सिंह जी के नाम से दानवीर का बोर्ड बनना चाहिए। दानवीर का हनुमान डॉक्टर कृष्ण मिश्र जी, दानवीर राम हनुमान ने 1 रुपये में 100 एकड़ की लीज प्राप्त की। दानवीर राणा हनुमान जी क्या बैठ करके इसको इमरजेंसी में जेल में डाला जाए, इसकी नीति बनती, लिस्टें बनती। पंडित बेगम जाति शर्मा तय करते थे किसको आज थाने में अंदर कर दिया जाए। उनके बेटे कहते हैं कि हमारे कॉलेज का नाम बेगम शर्मा है। मैंने कई बार बोली मेरे से पूछा कि तुम्हारी जमीन है तो आपके पूर्वों के नाम से होना चाहिए। जनपद पंचायत के अध्यक्ष करके कानून नंबर 12 में राम देवानंद तहसीलदार से नाम लिखा देने से उन्हें लिखवाने नहीं होते। वो तो मैं भी कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स हमने बनाया कॉलेज से करके। कितनी आत्माएं 77 में जब मैं 25 का था, चुनाव के अंतिम रात को बगोली के चौक के ऊपर वर्तमान सरपंच जी के परिवार के रसूल मियां ने, रसूल खान ने ट्रक करा करके गौरी शंकर को मर्डर करने के लिए अपनाया। इनको छोड़ेंगे। जवान चाचा ने जाम में घुसना हमारा दोपहर कर दिया। राजू जी से के तो बर्बाद क्या किया आपने लाल बराबर मन मुंडा किया। हमने क्या कॉलेज है, हम दे रहे फर्स्ट स्टोरी बता दे। हमने दिया स्वामी विवेकानंद को, हम लगाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज किया गया है, किया जाता है और रहेगा। कल में जाइए जाके कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है, रखा जा चुका है। उससे कोई चैप्टर नो डिस्कशन, चैप्टर क्लोज। आज के बाद भीखम भाव के लड़के को बोल देना इस विषय में चर्चा नहीं होगी। तो अभी आपने लालबर्रा का जो उनकी जो सार्वजनिक सभा थी उसमें जो बातें उन्होंने कही वो सुनी और यही बातें अखबार में प्रकाशित हुई और उसमें मैंने अपनी तरफ से
कुछ भी नहीं लिखा और उसमें सिर्फ हेडिंग में यह आया कि गौरी भाऊ की जुबान से निकली फिर विवादित बातें। तो गौरी भाऊ का ये कहना था कि आपने हेडिंग जो लगाया विवादित बातें हैं, तो अंदर जो मैटर है वो कोई विवादित नहीं है, मतलब उन्होंने जो बातें बोली वो विवादित नहीं है। तो ये ऐसे कैसे है कि ये विवादित बातें नहीं है। उन्होंने कहा कि सरपंच अनीस खान सरपंच नहीं है, उप सरपंच ही सरपंच है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। उसके बाद आप कहते हैं कि सम्राट सरस्वार अध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही करूँगा। नंदकिशोर शर्मा जी के बारे में काफ़ी कुछ आप टिप्पणी करते हैं और एक तरफ आप नंदकिशोर शर्मा जी की आप वहाँ पे मूर्ति भी लगवाते हैं, लाल बरा में उनके घर जाते हैं और समय समय पर आप उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हैं और दूसरी तरफ आप नंदकिशोर शर्मा जी को भला बुरा बोल रहे हैं। तो ये सब विवाद बातों में नहीं आता। और आपने अभी उनका वीडियो भी देखा है कि उन्होंने जो बातें कही, तो ये बातें पहली बात तो ये है कि गौरी भाऊ आज पहली बार नहीं बोल रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग और आप लोग सब देख रहे हैं कि अनेकों बार वो ऐसी बातें कहे जा रहे हैं जिसके जो विवादित होती है और उस पर कई बार विवाद वाली स्थिति आ भी रही है। उसके बाद भी मेरा तो ये कहना है कि बालाघाट में जो गौरीशंकर बिसेन जी जो जितना विवादित बातें बोल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के लोगों के बारे में इतना बोलते हैं किंतु या दूसरों के बारे में बोलते हैं, किंतु कहीं कोई व्यक्ति या संस्था या पार्टी भाव के सामने आकर उन बातों का जवाब नहीं देते। तो ऐसा लगता है कि जैसे बालाघाट का जो पानी है वो काफ़ी ठंडा है और लोग ठंडे हैं यहाँ पे, मतलब कोई कुछ भी बोल दे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछले दिनों लालबर्रा में भाव द्वारा एक बैठक में एक अधिकारी को भरी सभा में सबके सामने महिलाओं के सामने मतलब एकदम अश्लील गाली दी गई, किंतु उसके बावजूद भी कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो जो आज बात प्रकाशित हुई और जो भाव ने कहा, तो भाव के साथ मेरा रिश्ता इसके पहले भी बनता बिगड़ता रहा है। पिछले कई बार अनेकों बार मेरे संबंध बने बिगड़े। मैं लगभग 89 से पत्रकारिता में हूँ, लगभग 35 वर्ष हो गए हैं और इन 35 वर्षों में मेरा कई बार भाव से संबंध रहे भी हैं और विवाद भी हुए हैं और ख़राब भी हुए हैं। और चूँकि मैं अखबार में हूँ, मीडिया में हूँ, तो जिस दिन अच्छा छप जाएगा उस दिन भाव खुश हो जाएंगे, जिस दिन उनके खिलाफ छप जाएगा तो बुरा मान जाएंगे। तो ये सब चलते रहेगा। अखबार का और नेताओं का संबंध ऐसा रहता है कि टूटता और जुड़ता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाव जो सोचते हैं कि मैं उनके खिलाफ चलता हूँ, मैंने कभी ऐसा जानबूझकर कभी ऐसी कोशिश नहीं की भाव के खिलाफ करूं, मगर कई बार भाव ऐसे कुछ कर जाते हैं कि मेरे को कुछ करना पड़ता है। जैसे ये एपिसोड में भाव ने किया इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। जब मैं मेडिकल के व्यवसाय में था आज से करीब 30 साल पहले, उस दौरान भी भाव ने ऐसा ही किया था। उस समय जब मेरे तत्कालीन प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उनके कहने पर उन्होंने विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में मेरे संस्थान के खिलाफ एक विधानसभा क्वेश्चन लगाया था और उस समय तक मेरे भाव के संबंध बहुत अच्छे थे। किंतु जब विधानसभा क्वेश्चन लगाया उन्होंने, तो उसके बाद मैंने भाव को फिर बोला था कि आपने ये गलत किया। तो ऐसा नहीं कि भाव मेरे खिलाफ पहली बार कर रहे हैं, इसके अभी कुछ साल पूर्व भी कुछ बातों को लेकर नाराज़ हुए। उसके बाद उन्होंने पूरा मतलब सारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में मेरे संस्थान मतलब पद्मेश सिटी केबल और बालाघाट एक्सप्रेस के खिलाफ जितनी भी उनकी चुनावी सभा होती थी उसमें मेरे संस्थान के खिलाफ बोलना वो नहीं भूलते थे और उसमें ये बाकायदा कहते थे कि आप पद्मेश सिटी केबल का कनेक्शन कटाओ और जो मेरा प्रतिद्वंदी केबल है वो उसका लगवाओ। इसी तरह बालाघाट एक्सप्रेस आप मत पढ़ो, दूसरा अखबार पढ़ो। इस तरह से पूरा अच्छी खासी बुराई मेरे खिलाफ करते रहे। तो कोई ये नई बात नहीं है। पिछले दिनों की एक घटना में जो हुई थी बालाघाट में डबल मनी और सट्टे को लेकर, उसमें जो घटनाक्रम हुआ था उसमें उसको दृष्टिगत रखते हुए भाव ने कहा कि देखा कैसा गुंडागर्दी करता था, उसको कैसा सबक सिखाया। तो एक तरह से भाव मेरे को ही एक तरह से मतलब ये कहना चाह रहे थे कि मतलब मेरा भी अंजाम
क्या हो सकता है, मेरे को समझाना चाह रहे हैं शायद। और इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि बालाघाट एक्सप्रेस अखबार की कितनी कीमत है, मैं ख़रीद लूँगा। तो मेरा तो भाव को अखबार में मैंने छापा भी है कि भाव मेरे केबल का, मेरे अखबार का संपत्ति का मतलब जो है मेरा जो कारोबार है उसका आकलन कर ले और मेरी गुडविल का आकलन कर ले, और फिर मैं भाव जैसे ख़रीदना चाहते हैं मेरा संस्थान तो मैं बिकने को तैयार हूँ, मेरा ख़रीद ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। उसके बाद जो इसके बाद मैं आपसे ये चाहता हूँ कि भाव जो सार्वजनिक रूप से ये सब बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो और मैंने जो प्रकाशित किया गौरी भाव का जो उस दिन का जो लाल बर्रा का मैटर है, तो मैं उस मैटर के संबंध में ही आपसे राय लेने के लिए ये आज का ये मतलब एपिसोड बनाया हूँ कि जो आपने देखा भी है कि मेरे कैमरामैन को क्या बोला और लाल बर्रा में उन्होंने क्या बोला था और मैंने अखबार में क्या छापा है। ये अखबार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको करीब से ये 23 तारीख का अखबार आप देख सकते हैं, उसमें जो प्रकाशित हुआ है। तो इसमें से भाव बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मिनी मीडिया ग्रुप पे नाराज़ है, जो उन्होंने भड़ास निकाली और काफ़ी भला बुरा कहा और ये सारी बातें कही। तो मैं जनता के सामने इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने उसमें आज मैंने इस मैटर को लेके आज फिर से पुनः 24 जनवरी को अखबार में एक हेडिंग भाव बालाघाट एक्सप्रेस पर आक्रोशित हुए और कौन सही कौन गलत निर्णय जनता पर करे, इस हेडिंग से अखबार में प्रकाशन किया है। इसको भी करीब से लें। चूँकि मैं ये बात जनता पर छोड़ रहे हैं कि वो जनता निर्णय करे कि मैं गलत हूँ कि भाव गलत है। यदि मैं कहीं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हूँ, और मैं इसलिए चाहता हूँ कि जनता निर्णय करे कि जो ये एपिसोड हुआ है इसमें भाव सही है गलत है या मैं सही गलत हूँ। इसमें मैं जनता के विचार जानना चाहता हूँ। तो अखबार में तो जनता के विचार नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं यूट्यूब में ये आज का ये एपिसोड डाल रहा हूँ। तो मैं आपका कमेंट्स ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं कि मेरी कहाँ गलती है या भाव की कहाँ गलती है। इतना ही मुझे कहना था, और आम जनता से निवेदन है कि ज़रूर आप अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर ये बताएं कि मैं इसमें सही हूँ या मैं सही हूँ या गलत हूँ, ताकि मुझे भी एक मार्गदर्शन मिले कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।